क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। घरों की कंस्ट्रक्शन के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली खिड़कियां, दरवाजे और ओपनिंग्स के ऊपर एक ऐसा इनविजिबल मेंबर होता है जिसकी कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। वो क्या चीज़ है, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अशर नसीम साहब। इनका कंस्ट्रक्शन की फील्ड में तकरीबन 30 साल का तजुर्बा है। आइए हम उनको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियोज़ में और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये बताइए कि लिंटल्स क्या होते हैं और इनकी अहमियत कंस्ट्रक्शन में क्या है? जितनी भी हमारी घरों की ओपनिंग्स होती हैं, जिसमें हमारे डोर्स हैं और हमारी विंडोज़ हैं, उनके ऊपर जो एलिमेंट हम रखते हैं कंक्रीट का, उसको हम लिंटल कहते हैं। बेसिकली ये कंक्रीट का एक बीम होता है, जो कि स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है। ये 2 तरह के होते हैं। इसमें ये डिपेंड इसका साइज़ डिपेंड करता है कि आपकी जो वॉल्स हैं, जिनके ऊपर आप इसको रेस्ट करवा रहे हैं, उनके साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी वॉल 9 इंचेस की है, तो इसकी विड्थ भी 9 इंचेस होगी, और अगर आपकी वॉल 4.5 इंचेस की है, तो इसकी विड्थ भी 4.5 इंचेस की होगी। सर, अभी आपने साइज़ के बारे में मेंशन किया, तो ये साइज़ गवर्न कैसे करता है? साइज़ गवर्न करता है इसका जो जिसके ऊपर जिस एलिमेंट पे ये रेस्ट कर रहा होता है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि अगर जो वॉल की थिकनेस होगी, इसकी थिकनेस भी वही होगी। जहाँ तक इसकी हाइट का ताल्लुक है, वो डिपेंड करता है इसके स्पैन पे। अगर स्पैन बड़ा होगा तो इसकी हाइट भी ज़्यादा होगी, और अगर स्पैन छोटा होगा तो इसकी हाइट भी कम होगी। ठीक हो गया। साइज़ के बारे में तो आपने हमें आगाही दे दी। अब ये बताइए कि लिंटल्स को बनाया कैसे जाता है? इसकी इंस्टॉलेशन का मेथड क्या है? जी, इसके अगर हम इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, फर्स्ट फेज़ है इसका फॉर्म वर्क, जिसको हम शटरिंग कहते हैं। सबसे पहले शटरिंग इंस्टॉल की जाती है। उसके बाद इसमें स्टील रीइंफोर्समेंट, जिसको हम सरिया कहते हैं, वो प्लेस किया जाता है, और फिर उसके बाद इसको कंक्रीट कर दिया जाता है। ये 3 फेजेज़ हैं इसके। ठीक। शटरिंग को कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल वाटरप्रूफ हो, जिसमें से आपका सीमेंट स्लरी जो है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि स्ट्रेंथ बेसिकली कंक्रीट में उसी पोर्शन ने ही आपको देनी होती है। सेकंड फेज आ जाता है आपका लेइंग ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट। जब भी हम उसका स्टील रीइंफोर्समेंट उसको उसमें प्लेस करते हैं, तो उनके कवर्स का ख्याल रखना चाहिए, बॉटम से और साइड से, जो कि नॉर्मली 1.25 इंच के करीब हम कवर उसको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद फिर हम एक अच्छी कंक्रीट के साथ, जिसकी मिक्सिंग अच्छी हो और उसकी रेशो भी अच्छी हो। नॉर्मली इसकी जो रेशो रखी जाती है वो 1:2:4 रखी जाती है। हम इसको बाई वॉल्यूम भी मिक्स करके डाल सकते हैं। और इसमें वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो इतनी रखनी चाहिए कि ना ये ज़्यादा हार्ड हो और ना ये ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो। मिस्त्रियों की ज़ुबान में एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है, उसको कहते हैं गोलमाल। राइट। अगर हम वो वाला मिक्स तैयार करके इसमें डालें, और ड्यूरिंग पोरिंग हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हमें इसमें स्टील की रॉड के साथ इसको रॉडिंग करनी चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाए। और जब ये हम इसको पोर कर देते हैं, तो 5-6 डेज के बाद हम इसकी शटरिंग नीचे से रिमूव करके हम इसके ऊपर अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि घरों की कंस्ट्रक्शन के दौरान मिस्त्री हजरात ने ज़मीन के ऊपर भी ये छोटा सा बीम या जिसे आपने लिंटल कहा, उन्होंने बनाया होता है और वो उठा के चुनाई के ऊपर रख देते हैं। क्या वो तरीका सेफ है? इसके बारे में हमें रहनुमाई कीजिए हम। जी, तरीका वो भी सेफ है। एक्चुअली उसके साइज पे डिपेंड करता है। अगर तो वो छोटे साइज का लेंटल है, तो इसको हम प्री कास्ट करके भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब इसके लेंटल का साइज बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसको लिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। छोटे साइज के लेंटल्स को हम प्री कास्ट करके रख सकते हैं, या वो उन साइज को हम प्री कास्ट करके रख सकते हैं जिनको हम इजीली हैंडल कर सकें। शेड्स ये क्या होते हैं? घरों में हमने देखा जो गली वाली साइड है या जो ओपन एरियाज हैं उनमें जो खिड़की है या उसके साथ जो दरवाज़ा है, उसके ऊपर एक शेड भी निकला होता है। ये शेड लिंटल का पार्ट होता है या इसको अलहदा से ट्रीट किया जाता है? इसके बारे में आगाही दीजिए प्लीज़। शेड्स बेसिकली आपकी जो खिड़कियां और जो आपके दरवाजे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बारिश के पानी से ये शेड्स दिए जाते हैं। ये शेड्स का लेवल कुछ भी हो सकता है, ये लिंटल के लेवल पे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी आर्किटेक्चरल जो आपकी डिटेल्स हैं उनके ऊपर। नॉर्मली ये कैंटिलीवर्स होते हैं।
अगर हम इनको देखा जाए तो वन साइडेड, एक साइड से इनको सपोर्ट दी होती है और दूसरी साइड इनकी कोई सपोर्ट नहीं होती है। इनको हम कैंटिलीवर्स कहते हैं। नॉर्मली कैंटिलीवर्स का जो रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन होता है वो टॉप पे होता है। जो सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका मेन रीइंफोर्समेंट बॉटम में होता है और इनका मेन रीइंफोर्समेंट टॉप पे होता है। आमतौर पर हमारे मिस्त्री हजरात जिस तरह नॉर्मली स्लैब्स में स्टील डालते हैं, ये उसमें भी बॉटम में ही स्टील डाल देते हैं। बॉटम में ज़्यादा स्टील डालने का इसका फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि इसकी टॉप साइड जो है वो नेगेटिव मोमेंट जो क्रिएट कर रही होती है। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन सजेशन ये है कि जब भी आप कोई कैंटिलीवर को आप प्लेस करते हैं उसमें हमें एक कैम्बर देना चाहिए। आपको कंक्रीट के न्यूट्रल एक्सिस से इसको एटलीस्ट 0.25 इंच या 1 इंच इसको कम से कम ऊपर रखना चाहिए कि जब आप इसका फॉर्मवर्क को रिमूव करेंगे तो थोड़ी बहुत सेटलमेंट लेके ये अपने न्यूट्रल एक्सिस है उससे नीचे ना आए। ठीक सर। फिर ये स्ट्रक्चरली इट इज गुड। जी नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो देखने के बाद लिंटल्स के बारे में आपको आपके तमाम सवालों का जवाब जरूर मिल चुका होगा। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिए। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए tameereasy.com से। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।